बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह ने आज से तकरीबन 20-30 साल पहले उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल बनने से 1 साल पहले बना है और इसको बनाने का मकसद क्या था वो उन्हीं की ज़ुबानी आप सुने कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इसराइल के बनने से 1 साल पहले क्यों बनाया। चाहे सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। नाज़रीन, ये डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह के आपने ये अल्फाज सुने और ये अल्फाज इंशाल्लाह अब के हालात आप देखें तो यकीनन ये अल्फाज अब सच्चे साबित होंगे और सच्चे साबित हो भी रहे हैं। अब फ़लस्तीन के बाद, गज़ा के बाद इसराइल ने लबनान का रुख किया और ऐसे ही बमबारी शुरू की जैसे गज़ा पर बमबारी करता रहा है और ईरान पर भी ऐसे ही बमबारी की। उसने तकरीबन 1 महीने में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर तकरीबन 2000 के करीब वो अटैक किए और उसके नुकसानात क्या हैं, मुकम्मल तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई और तबाही तो यकीनन हुई होगी। 2000 से ज़्यादा हमले हुए हों तो तबाही यकीनन हुई है। अब उसको इस दोनों मकाम पर इसराइल को लगाम डालने वाला कौन था? वो पाकिस्तान ही था। एक साइड पर तो ईरान था। ईरान भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो जंग रोकेगा और इसराइल था, वो कह रहा था कि मैं ईरान तबाह कर दूंगा, मैं इससे ज़्यादा बमबारी, तबाह कुन बमबारी करूंगा और यहाँ तक कि ट्रंप ने ये कह दिया था कि मैं पूरी तहजीब मिटा दूंगा। मतलब कि वो यहाँ तक पहुँच चुके थे और ईरानी भी इस चीज़ पर मर मिटने को तैयार बैठे हुए थे। अब दोनों अमेरिका और इसराइल से कोई ये बात नहीं थी कि वो कोई ऐसी हरकत कर बैठते कि वाकई एक तहजीब मिट जाती, क्योंकि वो एक गज़ा मिटा चुके हैं पहले और लबनान में एक ही दिन में बमबारी करके 500 से ज़्यादा वहाँ पर लोगों को शहीद किया गया। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए कि ये अब तबाही, गज़ा जैसी तबाही दोबारा इसराइल और शुरू करने वाला है, तो उससे पहले ही पाकिस्तान मैदान में आया। और फिर देखें, इसराइल जिस दिन सीज़ फायर हुआ उसी दिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये ऐलान किया था कि हम ईरान से बदला लेंगे, हम ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मैं ये करूँगा, मेरी उंगली ट्रिगर के ऊपर ही है। उसका ये बयान आया। मगर अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान ने इसराइल को लगाम डलवाई। उसके जो हमले जारी थे, पहले उसने ये कहना शुरू किया, शोर डाला कि लबनान इस सीज़ फायर में शामिल नहीं है, मगर पाकिस्तान ने उसको जैसे मर्जी घेर कर इस चीज़ में लेकर आया। अमेरिका ने भी फिर इसराइल को मना किया कि तूने बमबारी नहीं करनी लबनान के ऊपर। तो जब ये लबनान के ऊपर बमबारी रुक गई, ईरान के ऊपर बमबारी रुक गई और फिर पाकिस्तान जाकर बैठ गया सऊदी अरब। ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस रीजन में हुई वो सबसे बड़ी ये है। अब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी कि आपने ऐसी मिसाइल, जो अब मिसाइल रेंज है, ऐसी रेंज नहीं बनानी जो अमेरिका तक जा सके और इसराइल तक जा सके। अब पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियां लगी, पाकिस्तान खामोश हो गया, उसने पाबंदियां एक्सेप्ट की। अब उसके बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? अब पाकिस्तान वो ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया है जहाँ से इसराइल सिर्फ 1500 किलोमीटर तकरीबन दूरी पर है। अब पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मिसाइल रेंज है वो तकरीबन 2500 से 2700 किलोमीटर तक है। मतलब कि अब इसराइल पाकिस्तान के निशाने पर है। अब पाकिस्तान के मिसाइल इसराइल पहुंचने में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। पहले अगर फासला था अब वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब जाके बैठ चुका है। वहाँ की किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तानी फ़ौज, तैयारे, वहाँ पर मिसाइल सब कुछ मौजूद है। तो ये अल्फाज, ये सारी सूरत हाल देखें और हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का आप पूरा उनका वर्क देखें कि जिस तरह उन्होंने वर्क किया और पूरा ये एक माहौल बनाया। पाकिस्तान जिस कदर अब आलमी सतह पर जिस कदर उसकी पजीराई हो रही है और पहले तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, सफारती कामयाबियाँ। और अब जो हर मुल्क में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, तो इसके पीछे एक मेहनत है।
ایک محنت ہے، وہ چاہے آپ کے ہزاروں اختلافات ہوں، مگر آپ کو یہ ماننا پڑے گا جو جنرل سید عاصم منیر نے یہ کام کیا ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکا آج تک۔ تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر اسرار کی یہ پیشن گوئی، ڈاکٹر اسرار کے یہ الفاظ انشاءاللہ ایک دن ضرور سچ ثابت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔